अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक अहम ख़बर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो ख़बर यह है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मालूमात खुफिया रखने या छुपाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के एक ऑर्डर जो कि 12 जुलाई को हुआ था और उस पर फिर इन्होंने एक नज़रसानी की एक अपील दायर की थी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि 17 नवंबर को जो है वो रिजेक्ट हो गई। उसके ख़िलाफ़, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार जवाद पाल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान के तवस्सुत से एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 12 जुलाई का और फिर जो 17 नवंबर का जो है वो ऑर्डर है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का, उसको सेट असाइड किया जाए। वो ऑर्डर क्या है उसकी हम आपको डिटेल भी बताएंगे, जो पिटिशन हुई थी उसमें क्या लिखा था उसकी भी हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये एक जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल हुई थी जून में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और उसमें जो दरख्वास्त गुज़ार है एक शहरी हैं मुख्तार अहमद, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो एक मालूमात लेना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और वो मालूमात ये थी कि यहाँ पर सेंक्शन स्टाफ जो है वो कितना है। और ख़ुसूसन जब साकिब निसार साहब यहाँ पर चीफ़ जस्टिस थे, यानी कि जनवरी 2017 से ऑनवर्ड, और उनके बाद जो चीफ़ जस्टिस साहिबान यहाँ पर रहे हैं, तो उनके जो अदवार हैं वहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कितने जो है वो लोगों को जो है वो भर्ती किया गया। यहाँ पर सेंक्शन स्ट्रेंथ यानी कि जो एक यहाँ के रूल्स हैं, जो यहाँ पर एक जो मुकर्ररा तादाद है एम्प्लॉयज़ की वो क्या थी, वो ग्रेड 1 से 22 तक के जो हैं यहाँ पर कितने लोग अब काम कर रहे हैं, और ये कि यहाँ पर अब कितनी जो है वो पोजीशंस, कितनी पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं, खाली हैं। और फिर ये कि यहाँ पर जो स्पेशल जो खसूसी अफराद हैं, डिसेबल्ड जो हैं लोग, उनकी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ थी और कितने यहाँ पर लोगों को जो है डिसेबल्ड लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ दी गई। फिर इसके अलावा कितनी ख़वातीन हैं जिनको यहाँ पर नौकरियाँ दी गई, और फिर ये कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो उनको कितनी जो है वो यहाँ पर तादाद में नौकरियाँ दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से ट्रांसजेंडर के हवाले से भी जो है वो एक ऑर्डर पास किया था कि सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनमें ट्रांसजेंडर जो है उनको भी जो है वो उनका कोटा रखा जाए, ख़वातीन का भी कोटा रखा जाए और माज़ूर अफराद का भी कोटा रखा जाए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको शेयर ना किया जा सके, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके रजिस्ट्रार, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को ये एक जो है वो दरख्वास्त दी थी कि आप जो है ये अपना आर्डर वापस लें और इस पर नज़रसानी करें। तो इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसने यहाँ पर जो नज़रसानी की इस पर जो 12 जुलाई का फ़ैसला था, तो नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी उसको फिर मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि आप जो डायरेक्शन इशू हुई थी जुलाई में, 12 जुलाई में, तो आप उसके मुताबिक जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने बजाय इसके कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करते, अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इसको इंश्योर करते, उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमें जो है ये हमारी मालूमात जो है इसको खुफिया रखा जाए, और ये कि जो ये ऑर्डर है इसको सेट असाइड किया जाए। ये बड़ा एक दिलचस्प किस्म की एक 10 सफ़ात पर मबनी पिटिशन है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई है, और इसकी कल समाअत होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्र मिनल्ला जो है वो इसकी समाअत करेंगे। ये एक जो पिटिशन है इसमें ये बताया गया है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके मुताबिक जो पब्लिक बॉडीज़ हैं सिर्फ उनका जो है वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनका उसका दायरा इख्तियार जो है, दायरा कार जो है वो पब्लिक बॉडीज़ तक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडी है, ये एक आइनी इदारा है। इस पर जो है वो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो इसके हवाले से कोई डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता, कोई उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मांग सकता। और इसमें यह भी लिखा गया है कि ये
जो इन्फॉर्मेशन जो है इसको मख्फी रखा जाना रखने या इसको छुपाने की जो है वो कोशिश जो है, या ये छुपाने का जो इक़दाम है, ये इस वजह से नहीं किया जा रहा कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसपेरेंसी या जो शफाफियत है उसको छुपाया जाए, बल्कि इसका मकसद ये है कि जो आईनी इदारे हैं उनकी स्क्रूटनी जो है वो नहीं की जा सकती, और अगर इस तरह की स्क्रूटनी की जाएगी तो आवाम का एतमाद जो है वो कम होगा इस इदारे पे। हालांकि एक आम जो है आम फहम आदमी को भी ये बात है कि अगर आपसे मुतल्लिक कोई सवाल पूछा गया तो अगर आप उसको छुपाएंगे तो आप शकूक व शुबहात जो है वो उसको बढ़ाएंगे, और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर देंगे तो फिर जो आपके शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म हो गए। आप अपने आप को जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतना ही आपके बारे में जो है आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके जो है वो एतमाद में इजाफा होगा। लेकिन जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, लामहला इन्होंने जो है वो डायरेक्शन भी ली होगी ऊपर से, तो वो उनका जो है वो ख़्याल कुछ और है। और इसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन दी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब इनको ख़त लिखा कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दें, तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे जो सेनेट और नेशनल असम्बली की जानिब से भिजवाए गए सवालात थे वो मुझे उनके जवाबात भिजवा दिए, और जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसने वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट को जो है वो इनकार कर दिया था कि हम आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसका काम जो पब्लिक मनी है, नेशनल एक्सचेकर है, उसके हिसाब किताब रखना है, पहले जो इफ्तिखार चौधरी जो हैं इनसे पहले जब जो भी चीफ जस्टिस होते थे वो अपने रजिस्ट्रार को भिजवाते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और वहाँ पर बाकायदा ऑडिट पैराज होते थे जिन पर बहस होती थी और उनमें से बहुत सौ को सेटल कर दिया जाता था, कुछ पे जो है वो मज़ीद इंक्वायरी वगैरह होती थी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी जो हैं उन्होंने आते साथ ही जो है ये एक डायरेक्शन दे दी कि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। और देखा देखी ये हुआ कि जो सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी जो सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं उनमें जो है वो पेश होना छोड़ दिया, और अब इनका जो अकाउंट है उसका कोई उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। और इसमें आप देखें कि एक जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उन्होंने एक सेनेट में एक बड़ी चश्मकुशा जो है वो इंकशाफ किया, और वो ये कि जो पाकिस्तान की अदलिया है उसकी जो तनख्वाहें और मराआत हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाहें जो है एक आम जो अगर जो एक जुडिशरी में सुपीरियर जुडिशरी का एक ग्रेड 18 का मुलाजिम है उसकी तनख्वाह जो CSS करके आया हुआ है एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो इस तरह जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उन्होंने जो अदाद शुमार दी है उसके मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो दुनिया के टॉप के 10 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान, उनके जो जजों को तनख्वाहें और मराआत दी जाती हैं, पाकिस्तान शुरू के 10 ममालिक में जो है वो शामिल है कि जिसमें तनख्वाहें और मराआत जो हैं वो दुनिया के उन 10 ममालिक के जजों के बराबर हैं जो कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे टॉप पे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की रैंकिंग है कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की क्या जो सिचुएशन है वो दुनिया के 136 में से 130वां मुल्क है, यानी कि युगांडा, एथोपिया, तंजानिया ये लोग हमारे से बेहतर रैंकिंग पे हैं। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एंड के जो है वो ममालिक बॉटम लाइन पे है। तो ये तो सूरत हाल है। अब कल इसकी जो है वो केस की समाअत होगी, और ये जो है ये पहला मौका नहीं है कि किसी इदारे ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कायम हुआ उसके से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो छुपाने के लिए लिटिगेशन की हो। इससे पहले जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी तोशाखाना के जो के तहफ़ से मुतल्लिक जो सवाल था और उसमें भी इंफॉर्मेशन कमीशन की एक डायरेक्शन थी, तो उसमें कैबिनेट डिवीज़न ने जो है वो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की। उन्होंने कहा कि ये जो वज़ीर आज़म को तोहफ़े मिलते हैं ये एक हसास नौइयत का मामला है, और इससे जो है पाकिस्तान के जो है वो आदमी बरादरी में जो है उसका इमेज जो है वो ख़राब होगा कि अगर हमने तहफ़ की डिटेल जो है वो उसको अफशा किया, उसको शेयर कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया। फिर इसके बाद जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जब भर्तियों की जो है वो तफसीलात मांगी गई, सादिक संजरानी के दौर में जो भर्तियाँ हुई उनकी तफसीलात जब मांगी गई
तो सेनेट ने भी जो है वो इनकार कर दिया, और बल्कि उन्होंने तो कानून तब्दील करने के लिए जो है बाकायदा एक बिल जो है वो टेबल कर दिया, और जिसमें इल्लामा इकबाल साहब के जो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के जो ग्रैंड सन हैं वलीद इकबाल, वो उसके मूवर्स में शामिल थे। उसमें जब ये बात मीडिया में आई और थोड़ा सा हाइप क्रिएट हुई, तो फिर हुकूमत ने जो है वो एक स्टांस डिफरेंट लिया, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो राइट टू RTI कानून में तब्दीली का जो है वो कोई इरादा नहीं रखते। इस वक्त जो RTI जो है उसने मुख्तलिफ जो है वो डायरेक्शन पास की हैं, लेकिन लगता ये है कि जो बड़े बड़े इदारे जो कि कानून बनाते हैं, कानून पे अमल दरामद करते हैं, और कानून की पासदारी का जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है, वो शायद इस बात पे तैयार नहीं है कि कोई उनसे भी जो है वो सवाल पूछे और उनके जो है उनका एहतसाब जो है वो किया जाए। और ये जो बड़ी एक मुझे बड़ी हंसी आई, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पिटीशन थी उसमें ये लिखा था कि हम ये इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर नहीं करना चाहते। तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा है कि ये हर चीज़ पे फिट आ जाता है, ये मार्शल लॉ पे भी फिट आ जाता है, ये डिक्टेटरशिप पे भी जो है ये फिट आ जाता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है। तो कल अब इसकी जो है वो सुबह समाअत होगी, तो आपको फिर मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।